जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर रविंदर रैना ने आज बारामूला इनकाउंटर में शहीद हुए एसपीओ मुदस्सिर अहमद के घर पहुंचे, जहां उन्होंने मुदस्सिर अहमद के अहले खाना से ताजियत की। दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए रविंदर रैना ने मुदस्सिर अहमद को मुल्क का जाबाज सिपाही जिसने मुल्क की खातिर अपनी जान निछावर कर दी बताते हुए कहा कि मुल्क ऐसे वीरों को सलाम करता है। उन्होंने मजीद बोलते हुए कहा कि वो एक मायानाज और जांबाज सिपाही थे जो न सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस बल्कि पूरे मुल्क के सिपाहियों के लिए एक मिसाल बने हैं। रविंदर रैना ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने भी मुदस्सिर अहमद की शहादत पर दुख का इजहार किया है और कहा कि भले ही वो दुनिया से चले गए, मुल्क पर कुर्बान हो गए, लेकिन हमेशा वो हिंदुस्तानियों के दिल में जिंदा रहेंगे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए वो मिसाल है और जिस तरह हुब्बुल वतनी का जज्बा उनके अंदर था वो बाकमाल था। बीजेपी के लीडर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हुब्बुल वतनी का जज्बा इंसान में होना चाहिए। जिस मुल्क में रहते हो तो उस मुल्क के लिए मोहब्बत का जज्बा होना चाहिए। तो अगर उनका फरमान किसी ने माना है तो मुदस्सिर हैं, जिन्होंने शहीद होकर ये साबित कर दिया है। याद रहे, मुदस्सिर अहमद लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक उड़ी से ताल्लुक रखते थे। वो श्रीनगर के लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ ड्राइवर का काम करते थे, लेकिन 26 साल की उम्र में वो जम्मू कश्मीर पुलिस में शामिल हुए बतौर स्पेशल पुलिस ऑफिसर। वो अपने तन पर पुलिस वर्दी को देखकर बहुत खुशी महसूस करते थे। मुदस्सिर अहमद को उनके दोस्त बिंदास भाई कहकर पुकारते थे। लेकिन 25 मई 2022 को करेरी में जंगजू और सलामती दस्तों के माबीन एक तसादम में वो शहीद हो गए। हुकाम के मुताबिक मुदस्सिर अहमद ने अपनी मौत से पहले जवाबी फायरिंग में 3 मिलिटेंटों में से एक को ढेर कर दिया था। आपको बताते चले, बिंदास भाई के वालिद मकसूद शेख जम्मू कश्मीर पुलिस से बतौर सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड हुए हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि मेरे बेटे ने हजारों कश्मीरी जानें बचाई हैं और मुझे फख्र है कि मेरे बेटे ने अपने वतन के लिए लड़ते लड़ते जान दे दी। ये कहते हैं कि इसकी वजह से 1000 आदमी की जान बच गई, उस वजह से हमें बहुत खुशी है। 1000 आदमी की जान बच गई अपनी कुर्बानी, जिसके उसके लिए हमें खुशी है। बहुत फख्र कर रहे हैं, पूरी बरादरी कर रही है, फख्र कर रही है। जान दे दी इसने तो वापस नहीं आएगा, हमें फख्र है, हमें फख्र है, लड़ते लड़ते जान दे दी इसने। बारामूला के एक टॉप ऑफिशियल ने मुदस्सिर अहमद की बहादुरी पर बोलते हुए कहा था कि उसकी आंखों में एक चमक थी, मुल्क के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा था और हमेशा आगे रहते थे। वो बहुत बहादुर थे और उनका जाना मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा नुकसान है। मेरे पास उनकी बहादुरी बयान करने के लिए अल्फाज भी नहीं। वाज़ेह रहे, 25 मई को मुदस्सिर अहमद एक इनकाउंटर में शहीद हो गए थे, जिस दौरान जैश के 3 मिलिटेंटों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने मार गिराया था। और आज बीजेपी के सीनियर लीडर ने मुदस्सिर अहमद के घर जाकर उनके खानदान से ताजियत की। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक बहुत ही माया नाज और जांबाज पुलिस के जवान थे जनाब मुदस्सिर बिंदास साहब। जिस तरीके से उन्होंने मुल्क की हिफाजत के लिए और वादी कश्मीर के लोगों की हिफाजत के लिए काम किया, पूरा मुल्क मुदस्सिर बिंदास साहब को सलाम पेश करता है। उनकी शहादत वो मुल्क के लिए हुई है, आवाम की रक्षा में उन्होंने अपना आप गंवाया है। वो एक बहुत ही माया नाज होनहार नौजवान थे, जिन्होंने न केवल जम्मू कश्मीर पुलिस बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे जवान हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, उनके लिए एक मिसाल कायम की है। इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े कारनामे उन्होंने किए और 32 साल की आयु में वो मुल्क की हिफाजत के लिए शहीद हो गए। पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुल्क मुदस्सिर बिंदास साहब को सलाम पेश करता है। यहाँ तक कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब ने भी उनकी शहादत पर दुख का इजहार किया और उनको कहा कि मेरा बिंदास आज चला गया, लेकिन वो चाहे दुनिया से चले गए लेकिन वो लोगों के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। आज वो चाहे हमारे बीच में नहीं रहे,
मुल्क पर कुर्बान हो गए, लेकिन हमारी सांसों में, हमारी यादों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। उन्होंने आज की नौजवान पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन के काम किया कि किस तरीके से हर शख्स में हुब्बुल वतनी का जज्बा होना चाहिए। जिस हुब्बुल वतनी का जज्बे का जिक्र नबी रहमत साहब ने किया है कि हर शख्स में हुब्बुल वतनी का जज्बा, वतन से मोहब्बत, मुल्क से प्यार का जज्बा होना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर नबी रहमत के फरमान को किसी ने दिल से माना है तो वो मुदस्सर बिंदा साहब हैं। इसलिए आज बच्चा बच्चा उनको याद करके गमज़दा है। वो चाहे आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमारी सांसों में हमेशा जिंदा रहेंगे और आने वाले दौर के नौजवानों के लिए मुदस्सर बिंदा साहब एक मिसाल है। पूरा मुल्क उनको